किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं रामसर साइट। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, पुलिस, कई सालों से लगातार इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बड़ी ही आसानी से पहले समझाऊंगी कि रामसर साइट होता क्या है, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है सारे कवर करवाऊंगी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। देखिए, पहले अब हम समझेंगे कि वेटलैंड होता क्या है, आंध्र भूमि क्या है, या फिर रामसर साइट में ऐसी कौन सी जगह को इंक्लूड किया जाता है जो अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, रामसर साइट की सूची में किन जगहों को ऐड किया जाएगा, देखिए समझते हैं। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि को इंग्लिश में हम वेटलैंड कहते हैं। ऐसा भूभाग्य होता है जहां के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। पहले हम समझेंगे कि वेटलैंड क्या होता है। देखिए, रामसर साइट की सूची में वेटलैंड को इंक्लूड किया जाता है ऐसी जगह को जो पानी से डूबी हो या फिर गीली हो या फिर कुछ साल के कुछ महीनों में वो जगह पानी से डूबी रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखेंगे आप यहाँ पर इमेज में, ये कुछ ऐसी जगह है जो पानी से डूबी हुई है कुछ समय के लिए या फिर साल भर के लिए। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आर्द्र भूमि है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे जलीय पौधे पाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कहीं और नहीं पाए जाएंगे। इस जगह में ऐसी कुछ विशेषता है जो यहाँ पर ही ये जलीय पौधे पाए जाएंगे। ठीक है, जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव की आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह रहा। देखिए अब ध्यान से, रामसर साइट की सूची में हम ऐसी जगह को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सुनिएगा, लोनार जो झील है जो महाराष्ट्र में है, उसको रामसर साइट का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखेंगे जैसे ये जो सारी साइट्स हैं, ये जो जगह आपको दिख रही है, ये सब आती है रामसर साइट में। इन सारे स्थल को रामसर साइट की सूची में इंक्लूड इसलिए किया गया क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ ऐसी वनस्पति पाई है जो आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई ये जगह। और देख रहे होंगे आप यहाँ पर कुछ पक्षी हैं, ये काफी दूर से आए हैं। ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पे हैं, लेकिन ये ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर ये अपने फैमिली को बढ़ा सके, फल फूल सके। तो ये कुछ ऐसी जगहों को चुनते हैं जो इनके लिए बिल्कुल सही है। तो इन जगहों की विशेषताओं को नजर में रखते हुए कुछ खास अगर है उस जगह में, तो उन सारी जगहों को रामसर साइट की सूची में इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? देखिए एक और बात समझते हैं। वेटलैंड, वेट का अर्थ होता है गीला और लैंड मतलब जमीन। ऐसी जमीन जो या तो पूरी पानी से ढकी हुई है या तो कुछ समय के लिए पानी में ढकी रहेगी और कुछ महीने वहां पर सिर्फ दलदल या फिर नमी रहेगी, या फिर ऐसी जगह जो बाढ़ से खराब हो चुकी है या फिर बाढ़ का पानी वहां तक आ चुका है, कुछ ऐसी जगह। ठीक है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा विशेष है, जहां पर कुछ विशेष वनस्पतियां पाई जाती है या फिर वहां पर कुछ विशेष पक्षी आकर अपनी फैमिली को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि रामसर साइट की सूची में किन जगहों को इंक्लूड किया जाता है जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा विशेष है। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल है। यह जगह दलदल भी हो सकती है, नदियां हो सकती हैं, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल भी हो सकते हैं। चावल के खेत हो सकते हैं, प्रवाल भित्तियां हो सकती है, समुद्री क्षेत्र हो सकते हैं। इनके अलावा जो मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, यह चीजें भी उसमें आ जाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, मानव निर्मित आर्द्र भूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार, तालाब और जलाशय आदि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ ऐसी विशेष जगहें हैं जहां पर कुछ खास बात है जो कहीं और देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। बस इन्हीं चीजों की पहचान करके इनको रामसर सूची में लेकर आना है। ठीक है, ताकि इन सब चीजों का संरक्षण कर सके, ताकि जो ये महत्वपूर्ण जो जितने ये विशेष जो ये पौधे हैं या फिर जो पक्षी विलुप्त होने की कगार में हैं, इसको हम बचा सके।
ठीक है, इसलिए यहाँ की जगह का पहचान करना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये पक्षी जाकर अपने घर बसा रहे हैं। ठीक है, हमारे आसपास ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको किसी विशेष जगह पर ही देखने के लिए मिलेंगे। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि रामसर साइट, रामसर स्थल में कैसी जगहों को इंक्लूड किया जाता है, ऐसी आर्द्र भूमियां जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा विशेष है पक्षियों के लिए और किसी विशेष वनस्पति के लिए। ठीक है, इनको हम चुनते हैं, इन जगहों की विशेषताओं को पहचानते हैं और रामसर सूची में डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम प्रश्न करेंगे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे यहां पर भी और हम क्लियर कर देंगे। देखिए, पहला सवाल है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? अब इसका सम्मेलन भी हुआ होगा कहीं ना कहीं, जहां पर सारे लोगों ने मिलकर सोचा होगा कि ऐसी विशेष जगहों को हमें चुन करके रामसर साइट में डाल देना चाहिए ताकि हम इसका संरक्षण कर सकें। ठीक है, तो इसका सम्मेलन हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो कहां पर हुआ था? सबसे पहले तो यह हुआ था ईरान के शहर रामसर में सन 1971 में। काफी महत्वपूर्ण सवाल और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ये जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, यह हुआ था ईरान के शहर रामसर में 1971 में। इसलिए जब भी किसी आर्द्र भूमि की विशेष पहचान करके जब इसको लिस्ट में डाला जाता है तो लिस्ट को हम रामसर साइट या फिर रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों रामसर कहते हैं हम? यहाँ पर रामसर वर्ड का क्या मीनिंग हुआ कि यह एक ईरान का शहर था रामसर, जहां पर सबसे पहले सम्मेलन किया गया था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। ठीक है, समझ में आया अब आपको कि रामसर वर्ड का क्यों यूज किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू कब से किया था? मतलब कि सबसे पहले सम्मेलन कब कहां हुआ था? यह ईरान के शहर रामसर 1971 में सम्मेलन हो गया था इसका, लेकिन इसको लागू कब से किया या फिर इसके ऊपर काम करना कब से शुरू किया गया, यह याद करना है आपको। काफी महत्वपूर्ण डेट है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए वाला, 21 दिसंबर सन 1975। ठीक है, याद रखिएगा 21 दिसंबर 1975 को रामसर कन्वेंशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। अगला सवाल देखिएगा, भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ था? भारत इसमें कब शामिल हुआ था? यहां पर बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किए थे और सब इसमें शामिल हो रहे थे, ये बताने के लिए कि देखिए हमारे जगह पर, हमारे जो देश है यहां पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जगहें हैं जहां पर कुछ विशेष पक्षी अपने फैमिली को बढ़ा रहे हैं या फिर यहां पर कुछ विशेष वनस्पति पाई जाती है, इसका संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे देश आगे आए थे। तो हमारा भारत देश इसके लिए कब आया था आगे, कब इसमें इंक्लूड हुआ था? तो देखिए डेट याद रखिएगा। सही उत्तर है इसका 1 फरवरी 1982। ठीक है, सारी डेट याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। वापिस इसका रिवीजन करते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन का हुआ था ईरान के शहर रामसर में सन 1971 में। ठीक है, और सबसे पहले लागू कब किया गया, इस पे काम कब शुरू कर दिया था? तो 21 दिसंबर 1975 में काम करना शुरू कर दिया था इसके ऊपर। भारत देश इसमें कब मिल गया था? 1 फरवरी 1982 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, सारी डेट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? हम बात कर रहे हैं मार्च 2022 तक की। ठीक है, मार्च 2022 तक का अपडेट लेकर आई हूं मैं। तो वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? भारत देश में ऐसी आर्द्र भूमियां जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा विशेष है, ऐसी कितनी जगहें हैं? सही उत्तर है इसका 49। सही उत्तर है इसका 49। ठीक है, अभी मार्च 2022 तक की मैं बात करूं तो इसमें 49 ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया गया है, रामसर सूची में डाल दिया गया है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा साइटें पाई जाती हैं? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में 10 है। लगभग कितनी है? 10। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 10। याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अब अगला सवाल है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य मतलब कि सबसे बड़ा क्षेत्र
कहां पर पाई जाता है इसका, ठीक है। देखिए दोनों सवालों में अलग अलग यहां पर फर्क है, ध्यान से सुनेगा। अभी हमने एक प्रश्न किया था ऊपर वाला कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, तो वह है उत्तर प्रदेश। और अब सवाल क्या है, सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला, मतलब कि एरिया जो सबसे बड़ा है आर्द्रभूमि का क्षेत्र, यह कहां पाया जाता है, तो यह है गुजरात में, ठीक है। एक प्लेस है जहां पर 34,700 वर्ग किलोमीटर लंबा आर्द्रभूमि वहां पर पाया जाता है। गुजरात में सबसे लंबा क्षेत्र वाला आर्द्रभूमि कहां पर है, तो गुजरात में है, लगभग 34,700 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला सवाल, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो याद रख लीजिए 2 फरवरी को, ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल, याद रखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल, सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है, आपसे देश पूछा है। सही उत्तर क्या होगा, यूके। यूके में कितने हैं, 175 रामसर साइट्स पाई जाती हैं। कितनी, 175। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है, यूके। 175 आर्द्रभूमि उसमें है अभी, ठीक है। और दूसरे स्थान पर आता है मैक्सिको, दूसरे स्थान पर आता है मैक्सिको, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, यूके, लगभग 175 आर्द्रभूमि उसमें पाई जाती है। याद रख लीजिएगा, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, विश्व में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा है। सबसे पहले किस जगह को चुनकर के इसमें इंक्लूड किया गया था, रामसर सूची में डाला गया था, कौन सी ऐसी आर्द्रभूमि थी, कहां पर है, यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, कोबोर्ग प्रायद्वीप। यह आता है ऑस्ट्रेलिया में, नाम है कोबोर्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में आता है। यह विश्व में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल है, कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में आता है। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल आपसे पूछा है, तो सही जवाब होगा इसका सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में है। याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो यह सुंदरवन है। कहां आता है, पश्चिम बंगाल में आता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट, काफी महत्वपूर्ण, यहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला है, देखिए सन 2019 से पहले 26 रामसर क्षेत्र हुआ करते थे। उसके बाद 2019 में सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है, इसको शामिल कर लेने से इसकी संख्या 27 हो गई। उसके बाद वर्ष 2020 में 15 और क्षेत्रों के इसमें शामिल हो जाने से भारत में रामसर क्षेत्र की संख्या कितनी हो गई थी, 42 हो गई थी। अब हम बात करते हैं आगे, साथ ही वर्ष 2021 में 5 और नए रामसर को इसमें जोड़ लिया गया। उसके बाद अभी तक की हम बात करें, वर्ष 2022 तक 2 फरवरी तक 2 और क्षेत्रों को शामिल करने से इसकी संख्या 49 हो गई है, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी है, वर्तमान की अभी हम बात कर रहे हैं मार्च 2022 तक, तो 49 है टोटल रामसर क्षेत्र, रामसर साइट, रामसर स्थल कितने हैं, तो 49 है सन 2022 तक, ठीक है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। एक और बार रिवीजन कर लेते हैं इस इंपॉर्टेंट नोट का, क्योंकि बहुत ही जरूरी है, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखिए सन 2019 से पहले 26 रामसर क्षेत्र थे, ठीक है। सन 2019 में 27 हो गए, सन 2020 में 15 और जोड़ दिए तो 42 हो गए, सन 2021 में 5 नए और जोड़ दिए गए तो कितने हो गए, 47। उसके बाद सन 2022 में 2 और जोड़ दिए तो कितने हो गए, 49, ठीक है। सारे याद रखिएगा कि किस वर्ष कितने रामसर साइट को जोड़ा गया। अब देखिए हम यहां पर पूरी लिस्ट कवर करने वाले हैं। मैं इनके सारे नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न यहां से कैसा भी पूछा जा सकता है, जैसे भारत का जो प्रमुख रामसर साइट है, जैसे कोलेरू झील, यह किस राज्य में आता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह का सवाल कैसा भी पूछा जा सकता है, तो ये सारे भी कवर करने होंगे आपको। भारत में अभी टोटल कितने हैं, 49 है। मैं अब यहां पर सारे नाम रीड करने वाली हूं, चलिए फटाफट हम रीड कर लेते हैं और आपको ये सारे नाम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में। गहरा बिल असम में है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में है।
जितनी झीलें हैं सबको जरूर याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण होती हैं। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। सुरिंगसार मानसर झीलें यह जम्मू कश्मीर में है। तसो मोरेरी लद्दाख में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानसर झीलें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर की जितने भी झीलें हैं काफी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में प्रश्न उनके ऊपर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देखिए अगला है अष्टमुडी वेटलैंड, यह केरल में है। सस्थम कोट्टा झील केरल में है। वेमनाड कोल वेटलैंड केरल में है। भुज वेटलैंड यह भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए लोकतक झील मणिपुर में है। भितरकनिका मैंग्रोव ओडिशा में आता है। चिल्का झील काफी महत्वपूर्ण है, चिल्का झील ओडिशा में आती है। ठीक है, मैंने ट्रिक से एक बार याद भी करवाया था आपको कि ये ओडिशा में कैसे आती है। चिल्का यहां पर लिखा है, चिल्का से हो गया चील और चील उड़ती है तो उड़ से हो जाएगा ओडिशा। इस तरह के हमने कुछ ट्रिक बनाकर याद किया था कि चिल्का झील किस राज्य में है, ओडिशा में है। कैसे, चील से हो गया चिल्का और चील उड़ती है और उड़ का हो गया ओडिशा। तो आप पढ़ेंगे तो आपको मैच करेगा कि चील उड़ी हो गई, चील उड़ गई, है ना। तो चिल्का झील कहां पर है, ओडिशा। कुछ इस तरह की ट्रिक बनाकर मैं आप लोगों को झील के ऊपर भी वीडियो कवर करवा चुकी हूं। अगला देखिएगा हरीके झील यह पंजाब में है। कंजली झील पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सांबर झील भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। अगला है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। ऊपरी गंगा नदी वज्रघाट से नरोरा खिंचाव यह उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा पूर्व कलकत्ता वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा बहुत ही महत्वपूर्ण, क्यों है महत्वपूर्ण, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। क्या नाम है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अगला है नंदूर मदमेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। उसके बाद देखिएगा कुछ और नाम बच गए हैं। नांगल वन्यजीव अभयारण्य रूपनगर पंजाब में है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में देखिए कितने सारे नाम हैं, बताइए। अभी हमने क्वेश्चन कवर किया था ऊपर कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी है, 10 है। ठीक है, कितनी है टोटल, 10, याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए आसान रिजर्व उत्तराखंड में है। कबरतल बिहार में। लोनार झील महाराष्ट्र में। सुर सरोवर आगरा में। तसोकर लेक लद्दाख में। उसके बाद भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। भारत की जितनी भी प्रमुख रामसर साइट है सबके नाम हमने कवर कर लिए हैं। सारे नाम मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिखकर दे दूंगी, तो आप वहां पर आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कभी भी नहीं लिया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू।